हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रैक्टिस करने वाले आज हम लोग ढेर सारे रॉन्ग नंबर सीरीज की, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आर बी पी ओ, बी क्लर्क, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी आपका 2-3 दिन के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है एस बी आई पी ओ, उसके लिए मैं ये क्लास लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। उसके पहले मैं आपके अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रेजेंट में एक बैंक में वर्किंग हूँ। तो ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हमारा पहला सवाल। रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने लिया है दोस्तों आज, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज जो है थोड़ा आसान होता है और रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज लिया है। अब चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखो, 7 है, फिर 7 है, 16 है, 7 हो गया, 16, 34, 70, 142 और 284। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है नंबर जो है आपस में डबल के आसपास हो रहा है। तो अगर हम 7 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़े तो कितना हो गया, 7 दूना 14 और 2 16। इस 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 34। सेम है दोस्तों, 34 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 70। 70 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 142। अब 142 में दोस्तों सेम पैटर्न अगर यूज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 142 इंटू 2, 284 प्लस 2 कितना हो गया, 286। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये 284 जो है रॉन्ग दिया हुआ है हमारा, जबकि यहाँ होना चाहिए था 286। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 13, 41, 126, 379 और 1151। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 गुना लग रहा है ना, देखने से लग सकता है, आपको देखना होगा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है, 13 में 3 का मल्टीप्लाई करके 13 3 39 प्लस 2 जोड़ा है, 41 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा हुआ है, 126 में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 126 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 378 होता है। ठीक है, 378 प्लस 1 यहाँ पे किया हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था, अगर हम पैटर्न यूज करेंगे तो पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, अब यहाँ पे 4 जोड़ना चाहिए था। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता, 382 होना चाहिए था दोस्तों, जबकि यहाँ दिया हुआ है आपका 379। तो ये जो है रॉन्ग है। ठीक है। अब से अगर इसके आगे भी हम देख सकते हैं तो 382 में 3 का मल्टीप्लाइंग कितना होगा, 6, 4, 11, 1146 प्लस 5, ये सही है आगे, मतलब कि यही पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पे 379 गलत दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 20, 44, 92, 196 और 402। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 9 से 20, फिर 20 से 44, 44 से 92। तो अब यहाँ भी हम देखते हैं क्या हो रहा है, 9 इंटू 2 प्लस कितना हो गया, 9 दूना 18 और प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब 20 दूना 40 प्लस 4, यहाँ 4 ऐड हुआ है। ठीक है, अब क्या है, 44 इंटू 2, 88 प्लस 4, यहाँ 4 किया है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था शायद
2 4 6, यहाँ पे 4 होना चाहिए था दोस्तों। अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ऐड करेंगे तो 94 आएगा। अब 94 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 188। 188 में 6 सॉरी यहाँ पे 6 ऐड किया था तो यहाँ पे 8 ऐड होगा तो कितना आएगा 196। यानी कि ये पैटर्न यूज हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, ये पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो रॉन्ग जो है दिया हुआ है ये 92 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में 5 12 27 58 121 248, यहाँ भी जो है डबल हो रहा है। ठीक है, डबल में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। तो 5 इंटू 2 प्लस 2 है, फिर यहाँ पे कितना 12 इंटू 2 24 प्लस 3 ये है। अब यहाँ पे कितना है 27, 27 दूना 54, 54 में फिर ये है 4 ऐड किया हुआ दोस्तों तो हो गया 58। 58 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 116 प्लस 5 किया हुआ है। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा है, प्लस 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटू 2 प्लस 6, तो 121 इंटू 2 करेंगे तो 242 होगा, प्लस 6 करेंगे तो 148। यानी कि इस सवाल में जो है सारे कोई भी नंबर जो है गलत नहीं दिया हुआ, सारे सही है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर से अगर सीरीज है तो रॉन्ग नंबर हो ही, कहीं कहीं ये भी हो सकता है एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए मतलब सारे नंबर जो सही भी दे सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 18 3 8 18 38 79 और 158। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी जो डबल हो रहा है, 3 दूना 6 प्लस 2 18। अब यहाँ पे क्या है 8 दूना 16 प्लस 2 18। यहाँ पे दोस्तों 3 दूना 6 प्लस 2 8, फिर 8 गुने 2 16 प्लस 2 18। 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 प्लस 2 38। 38 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 76। 76 प्लस 2 78। यहाँ पे होना चाहिए था 78 दोस्तों, जबकि यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में आपके 79, यानी कि ये जो है रॉन्ग होगा। अब देखो आगे भी चेक कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही पे मैं छोड़ देना दोस्तों, आगे भी चेक कर लेना, क्या पता आगे जाके पैटर्न चेंज हो जा रहा हो। तो 78 यानी कि ये अगर 78 सही होगा तो 78 इंटू 2 156 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 158, यानी कि यही सेम हमारा जो पैटर्न चल रहा है इंटू 2 प्लस 2 ये जो यही फॉलो कर रहा है, यानी कि 79 जो है इस क्वेश्चन में रॉन्ग दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 17 29 53 101 और 196 है। ठीक है, तो देख रहा होगा आपको यहाँ पे डबल तो हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है कुछ। ठीक है, डबल करके माइनस किया गया है, यानी कि इंटू 2 11 दूना 22, 22 में से 5 माइनस किया है। ठीक है, 22 में से 5 माइनस किया है तो 17। ठीक है, हाँ। अब 17 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 34। 34 में 5 माइनस करेंगे कितना आ गया 29। अब 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। 58 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 का माइनस करेंगे 5 तो 53। 53 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 101। अब 101 में हम फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा
197 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा है 196, यानी कि 196 जो है गलत दे रखा है इस सवाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 16, 32, 57, 93। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, ढूंढो आप लोग। इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का नहीं चल रहा है दोस्तों, कुछ अलग पैटर्न यूज किया गया। चलो मल्टीप्लाई नहीं है तो अब डिफरेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 9, यहाँ 16, ये 32, हाँ, यानी कि आप देख सकते हैं आप स्क्वायर चल रहा है दोस्तों, स्क्वायर का 4, 9, 16, 25, तो यहाँ पे होना चाहिए था 36। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 57 में 36 ऐड किया तो 23। ये भी जो है दोस्तों, इसमें भी कोई नंबर जो है रॉन्ग नहीं है, सारे सही दे रखे हैं। नेक्स्ट है देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, सारे नंबर जो स्क्वायर है, ये 64 जो 8 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 24 किससे का स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 24 जो है ये रॉन्ग दे रखा है अपना। ठीक है, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन मतलब रिलेटेबल लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टॉपिक लाता रहूँगा, और ये जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले रखा हूँ इसमें, ठीक है, तो देखते रहना। मैं 25 क्वेश्चन लिया हूँ, तो पूरे वीडियो देखना। अब देखो इस सवाल में क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग देखना, इसमें भी आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि 125 है, 64 है, 27 है, 8 है, ये 2 है, तो 125 ये भी किसी का क्यूब है, 64 भी क्यूब है, 27 भी क्यूब है, 8 भी क्यूब है, 2 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो ये 125 जो है 5 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, और 2 किसी का क्यूब नहीं होता। यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों 5 4 3 2 1, 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि यहाँ पे जो है 2, ये जो है गलत दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, 31, 63, 127, 225, 500। अब यहाँ भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं को जो है नंबर जो है डबल के आसपास बढ़ रहा है। ठीक है, 2 गुना हो रहा है, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30, 30 + 1 करेंगे तो 31, 31 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 62, 62 में हम ऐड करेंगे 1 तो कितना हो गया 63। सेम उसी तरह का पैटर्न पे चलेंगे तो 63 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, 126 में एक जोड़ेंगे तो 127, यहाँ भी वही है, 127 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 154 में 1 और 1 जोड़ेंगे तो 255। अब 255 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो गया 510, 510 में 1 ऐड करेंगे तो होना चाहिए था 511, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपके सवाल में 512। तो यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सवाल में क्या है आपकी, इस सवाल में क्या है दोस्तों, देखो
7 है, 18 है, 40, 185, सॉरी 85, 175 और 354 है। तो यहाँ भी देख रहे हो कि अब मल्टीप्लाई का चल रहा है। 7 इंटू 2 प्लस 4, 7 दूना 14 प्लस 4 18, 18 गुने 2 36 प्लस 4 40। पर यहाँ पर तो इंटू 2 प्लस 4 नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ तो प्लस 5 हो रहा है। तो 40 गुने 2 80 प्लस 5 85। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 85 गुने 2 कितना होता है 170। 170 में 5 जोड़ेंगे अगर हम तो 175, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 4, फिर आ गया यहाँ पे इंटू 2 प्लस 5, इंटू 2 प्लस 5। नेक्स्ट आना चाहिए था क्या इसके अकॉर्डिंग, इंटू 2 प्लस 6। देखते हैं कि नहीं। 175 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 350, और 350 में 6 जोड़ने पे कितना आएगा 356। यानी कि इस सवाल में आपका जो दे रखा है 354, ये जो है दोस्तों गलत दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था 356। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका 3, 11, 35, 107, 323, 968। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 में प्लस 2 करेंगे तो 11। ठीक है, अब 11 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 33। 33 में फिर ऐड कर दिया 2 तो हो गया 35। अब 35 में दोस्तों सॉरी यहाँ पे 11 इंटू 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, मैं 2 लिख दिया था। ठीक है, 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105। 105 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 107। अब 107 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 107 इंटू 3 321। 321 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 323। अब 323 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 323 में तो कितना आएगा 969। 969 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 971। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका दे रखा है 968, ये यानी कि ये क्वेश्चन में 968 जो ये रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2, 9, 30, 96, 282, 849। यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है देखो, ढूंढो जरा। कुछ समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में दोस्तों यस दोस्तों, कुछ पता चला आपको? क्योंकि नंबर जो है ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो बड़ा नंबर है इसीलिए दोस्तों थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। छोटे नंबरों में तो पता चल जाता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 9 से 30 हुआ तो 30 यानी कि 3 टाइम्स हुआ मैं, और प्लस कुछ ऐड हुआ है। यहाँ भी 30 से 96 यानी कि 3 गुना प्लस कुछ ऐड हुआ है। लेकिन जैसे नंबर बढ़ा आगे 282 फिर 849 तो थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यही सब तरीका जो एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सारे चीज़ डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो देखो क्या है, 2 में हम 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
6, 6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब 9 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, 27 + 3 30। अब 30 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 90, 90 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 93, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 96। चलो आगे ही पहले चेक कर लो, फिर बताएंगे, देखेंगे क्या पैटर्न क्या है। अब जो है 96 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 288, पर यहाँ तो दोस्तों 282 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तो है सब में ऐड हो रहा था या माइनस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहीं पे 96 में ही। अगर हम 90 + 3 लेते 93, अगर मान लो हमारा सही होता तो 93 × 3 कितना होता है 9 × 27 और 279 होता है दोस्तों, और 279 में 3 जोड़ते हैं तो 282, यानी कि दोस्तों यही जो है 96 ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 93। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फिर 20, 38, 74, 145 और 290। यहाँ भी देख रहे होगे आप लोग जो है डबल के आसपास हो रहा है नंबर। तो 11 दूना कितना होता है 22, 22 में से 2 माइनस हो गया 20। अब देखो 20 × 2 किया है, फिर -2 है तो 38, सेम चल रहा है दोस्तों यहाँ भी 38 × 2 कर रखा है -2, फिर 74 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 148, -2 करेंगे तो कितना आएगा 146, पर यहाँ दे रखा है 145। अब सेम पहले चेक कर लेते हैं, 146 × 2 -2, यानी एक 292, 292 -2 किएंगे तो करेंगे तो 290, ये आएगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों बारिश हो रही है, इसे लाइट चल गया है तो इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इस सेशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँच 17 53 161 485 और 1459। तो इसमें भी देख लो आप लोग ×3 का मल्टीप्लाई हो रखा है दोस्तों। तो ये सवाल आप लोग खुद से करके इसका आंसर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो ये सवाल मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम बढ़ा है, फिर यहाँ ज़्यादा का डिफरेंस है, फिर यहाँ कम, मतलब यहाँ तो कम ही हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है 8, फिर है 2, फिर है 54 का डिफरेंस, फिर माइनस, लेकिन ये पैटर्न तो चल नहीं रहा है। अब क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो, क्या कहीं स्क्वायर क्यूब वगैरह का तो नहीं चल रहा है इसमें। देखते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब + 1, ठीक है, 2 हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब + 2, 10 सही है। लेकिन यहाँ दोस्तों 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब तो होगा नहीं, तो ये पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा। चलो अब ऐसा कर सकते हैं, 2 को हम लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1, 2, फिर
10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2, 10। 3 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 12। 66 को कैसे लिख सकते हो, देखो पहले यहाँ स्क्वायर हुआ है पहले ना 1 का, फिर यहाँ 2 का क्यूब हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा, तो अब क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, 4 का क्यूब होना चाहिए था। 4 का क्यूब में करके फिर 4 ऐड होना चाहिए था, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। 64 में हम लोग 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 68। लेकिन यहाँ दे रखा है 66, जो कि रॉन्ग दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 30। 30 कैसे किया है, 30 किया है 5 का स्क्वायर प्लस 5, 30। यानी कि यहाँ पे दोस्तों यही पैटर्न चल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, और नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे 66 जो है वो गलत है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए था आपका 68। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों 6, 15, 35, 77, 166 और 337। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि नंबर जो है 2 गुना के आसपास हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ही मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 13 हो गया, फिर 21 हो गया, 37, 69, 133 और 260। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो चल नहीं रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 13 इंटू 2 करोगे तो 26 आएगा, लेकिन यहाँ पे 21 है, फिर 21 दूना 42 करोगे, मल्टीप्लाई का नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई का ही चल रहा है। ठीक है, 13 इंटू 2 -5 किया है यहाँ पे। ठीक है, 26 में से 5 माइनस कर रखा है, फिर 21 दूना 42 -5 तो 37। अब 37 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, 74 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 69। हाँ, यहाँ पे यही पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 -5 का। तो 69 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 138, -5 करेंगे तो 133। अब 133 में से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 266। 266 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 261। तो यहाँ पे दोस्तों 260 ना होके होना चाहिए था 261, यानी कि यहाँ पे 260 जो है गलत दे रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस करते करते। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में देखो कौन सा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का दोस्तों पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 1 गुना 3 प्लस 2, 5 गुना 3 प्लस 2, 17 गुना 3 प्लस 2, 53 गुना 3 प्लस 2। पर मुझे कुछ शायद कुछ और ही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं, डिफरेंस देखें। 4, 12, 36, ये कितना हो गया, 108, 325। तो 4 इंटू 3 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 तियाँ होना चाहिए था यहाँ पे 324 का डिफरेंस होना चाहिए था, यानी कि इस सवाल में 486 जो गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए था 485।
नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, 12, 18, 27, 40, 58, 81। अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो जरा, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, डिफरेंस का हो रहा है क्या, देखना जरा। 6, 9, 13, 18 और ये कितना है 21। नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो क्या इसमें क्या है। 12, 18, इसमें दोस्तों पता नहीं चल रहा है क्या है। चलो थोड़ा और दिमाग लगाओ आप लोग। देखो इसमें क्या चल रहा है, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। 12 से 18 हो गया, फिर 27, फिर 40। यहाँ हो तो जाता दोस्तों अगर ये 40 जो है ना, ये अगर ना होता, क्योंकि 6, 9, 12, यार 15 होना चाहिए था, फिर 18। क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे लग रहा है कि गलत फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों ये था हमारा जो है सेशन रॉन्ग नंबर सीरीज का। ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक था, 20 ही क्वेश्चन थे इसमें, आगे क्वेश्चन नहीं है इसमें। ये हम फिर से आ गए पहले क्वेश्चन पे। तो देखो, ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है ना दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिसिंग नंबर सीरीज तो पता चल जाता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और नंबर अगर बड़ा हो ना तो उसे और पता लगाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, मैथ में, क्वांट में, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, ये जो है फ्री के नंबर होते हैं। इसमें आप समझो कि 15 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपका आता है, कम से कम 10-12 तो मिनिमम आते ही आते हैं। इसे आप आराम से 5 मिनट के अंदर कर ले जाओगे। 5 मिनट में अगर आपका मान लो 12-13 नंबर आ गया, तो बाकी के जो आपके जो टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, उसमें आप आसानी से कम 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो आपका जो है कुल मिला के मतलब 27-28 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा एग्जाम में। 27-28 नंबर आपने ले आए क्वांट में, तो ये एक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है दोस्तों, डिसेंट स्कोर। क्वांट में 27-28 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता, तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसकी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊँगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो। और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा।